तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? अपने आप को म्यूट कर लेंगे। वैसे मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ, जिसको कोई डाउट होगा वो पूछेगा। एक्साइटेशन है। देखो, अब मैं कुछ बातें पूछता हूँ तुमसे। पहली बात ये है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा नहीं था, है ना? इसके बारे में लिख लेते हैं। The amount of energy required to रिमूव की जगह मूव कर सकते हैं। टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑर्बिट अदर देन ग्राउंड स्टेट। अभी स्टार्ट किया है बस। इज कॉल्ड, ओके, फ्रॉम other than ground state to n equal to infinity is called binding energy of that सर orb. हाँ बोलो सर बच्चा। ये कल लिखवाया था आपने। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक्साइटेशन तक ही हुआ है, कुछ बच्चे ने नहीं लिखा, शायद पहले लीव कर दिया होगा। सर ठीक है सर। अच्छा, बॉन्ड नहीं, बाइंडिंग एनर्जी है। सो n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी जाएगा तब भी हो जाएगा फॉर एच लाइक एटम्स। ग्राउंड स्टेट क्या होगा? ग्राउंड स्टेट क्या होती है? n इक्वल टू 1। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी ये सेकंड ऑर्बिट की है।
सिमिलरली इसका भी होगा। समझ में आ गया? किसी का नोट करना बाकी है क्या? यस सर। हाँ सर। सो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड दी बाइंडिंग एनर्जी थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2 atom। क्या आएगा? E infinity माइनस E3, 0 माइनस 13.6 3 स्क्वायर बाई ओके। सर इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी कंसिस्टेंट रहेगी? नहीं, अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगी, है ना। ये थर्ड ऑर्बिट की है, हर एक ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट होगी, वो सॉल्व करके निकाला जा सकता है। ये ए लिखा हुआ है, सर ये ब्लैक स्क्वायर आ रहे हैं सर स्क्रीन पे। अब नहीं आ रहे हैं क्या? आ रहे नहीं, अब नहीं आ रहे सर। तो आपने ऑफ के बाद क्या लिखा है लास्ट सेंटेंस में? ऑफ एच लाइक एस पे, ऑफ ए हटा दो, एच लाइक स्पेसिस कर लो। ओके सर। देखो, when
इलेक्ट्रॉन jumps from a higher orbit, चलो लोअर के लिए लिख लेते हैं पहले, from a lower orbit to a higher orbit. क्या होगा? मान लो N1 से N2 गया, तो एनर्जी बताओ किसकी ज्यादा होगी? N2 N2 ज्यादा होगी, तो डेल्टा ई कितना आएगा? वो तो हमेशा आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है? फॉर्मूला लगा देना है। अब इसको अगर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर लिखा जाए तो यहाँ N1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। यहाँ देखो, when electron jumps from a higher orbit to a lower orbit, इसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। मान लो N1 हाइयर थी, चलो N2 ले लेते हैं, N2 हाइयर है, N1 लोअर है, ऐसे। तो डेल्टा ई क्या होगा? ई N1 माइनस ई N2, नो प्रॉब्लम। सर N2 बड़ी होनी चाहिए, N1 क्यों? हाँ, बड़ी वैल्यू कौन सी है? ई N2 है ना, लेकिन डेल्टा ई तो यही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये इनिशियल है और ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना? पता चल गया? ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या ले लेते हैं? मॉड। हम इसका क्या निकालते हैं? मॉड। दोनों जगह फॉर्मूला क्या आ जाता है? सेम आ जाता है। मॉड क्यों निकालते हैं? ताकि जो हमारा डेल्टा ई हो वो कैसा हो जाए? पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। हमेशा हम क्या निकाल लेंगे? मॉड, ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए। बट हमें पता होता है कि ये हाइयर टू लोअर जंप कर रहा है, इसका मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो नेगेटिव ही होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका फॉर्मूला दोनों जगह पे क्या है? सेम। देखो दोनों जगह फॉर्मूले क्या है? सेम है कि नहीं? एनर्जी का, वेयर N1 इज लेस देन N2, हमेशा क्या याद रखना है? N1 N2 से छोटा लेना है। इस तरीके से फॉर्मूला बनाओ, क्योंकि अगर N1 छोटा होगा तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी 1/N2 स्क्वायर से, और यहाँ से अपने आप पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीट्यूड जब निकालना है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पहले से पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो माइनस साइन है ये हमने मॉड लेके हटा दिया। अगर एक्चुअल वैल्यू पूछी जाएगी तो हम हमेशा बताएंगे नेगेटिव है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है? वो पॉजिटिव है। ये सबने नोट कर लिया? यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब, फोटोन के फॉर्म में, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज, फोटोन के फॉर्म में।
ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो पहली बात, हाँ नोट हो गया। नो सर, एक मिनट। नोट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी with sign when electron jumps from n is equal to 4 to n is equal to 2 in He plus atom। ये आयन, आयन लिख लो तो करेक्ट हो जाएगा ज्यादा। तो हम बोलेंगे वी हैव फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड, वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर एनर्जी मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला है कि नहीं? अच्छा, लेकिन एनर्जी 4 से 2 में क्या होगी? रिलीज होगी। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और जब एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव आता है उसका साइन। ऑलवेज इन केमिस्ट्री, याद रखना, कन्वेंशन है आईयूपीएससी का। क्या कन्वेंशन है? एनर्जी रिलीज्ड कैसी होगी? नेगेटिव। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कैसी होगी? पॉजिटिव। सो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? z का स्क्वायर 1/n1 लेस वाला, ताकि पॉजिटिव आए। ये मैग्नीट्यूड निकल रहा है, क्या निकल रहा है ये? वन अपॉन 4 अपॉन 16 कितना आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट आंसर क्या आएगा? विद साइन क्या आएगा? बोलो। नेगेटिव। -10.2। हाँ, ऐसे याद रखो तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, काफी आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, छोटा वाला वैल्यू पहले डालना है, बड़ी वाली वैल्यू बाद में डालनी है, कैसी भी जंपिंग हो। लेकिन देखेंगे जंपिंग हुई कहाँ से? हायर टू लोअर, मतलब एनर्जी रिलीज, तो नेगेटिव। हो गया आंसर। कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, है ना। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए इसको दोबारा पढ़ाया है।
हो गया? गुड। अब देखो, वेवलेंथ, frequency and wave number calculation for an electronic transition in H-like species, that is Bohr model। इसके अंदर बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अंदर है। तो we know that energy of emitted or absorbed photon कितनी आई थी? अगर ट्रांजिशन हो रहा है N1 से N2, है ना, या फिर N2 to N1, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, फोटोन जो है वो रिलीज होगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो फोटोन एब्जॉर्ब होगा, दैट इज सिंपल। सो डेल्टा ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एच न्यू। यहां से न्यू कितना आ जाएगा? ये तो फ्रीक्वेंसी गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ, चाहे एमिटेड हो या एब्जॉर्ब्ड हो, फॉर्मूला से है। ऐसे बताओ, डेल्टा ई की जगह क्या लिख सकते हैं? कौन? लैम्डा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, कट रहा है सर आपका आवाज। अरे मेरा स्क्रीन चला गया। कितने लोग ने कहां तक नोट किया था? तो सर फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब फोटोन। अच्छा, तो एच न्यू अगर करेंगे फॉर्मूला याद यही तक रखना है, ये वाला, इससे तुमको ये डिराइव कर लेना है अपने आप, क्योंकि ये जो है ये क्या है? एनर्जी ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फोटोन। अगर फोटोन की एनर्जी पता है तो क्या ये वाले फॉर्मूले भूले नहीं हो ना, एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू, इनसे बस यूज करके निकाल लेना है। सर स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चला गया। तो स्क्रीन चला गया। चला गया?
मैं देखता हूँ यार कुछ। चलो, जो लिखा है उस पर फिर से आना पड़ेगा। थर्टीन दिखाए 13, तो तुरंत तुरंत नोट करो अभी समझते हुए, है ना। सर और ऊपर आपका आपने एक स्टेटमेंट भी आवाज लिखा था क्या? हो गया ना, तो वहां पे भी यही कराया था मैंने। जल्दी से नोट करो, समझ नहीं आया तो पूछो वहां पे। ये एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं लिखूं और तुम लोग तुरंत ही पूछ भी लो, नोट करते साथ ही, है ना, ताकि कनेक्शन प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम नहीं। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ फोटॉन जो एमिट हुआ है या रिलीज हुआ है। इस वैल्यू को, इस जो ये वैल्यू यहाँ पे आई है, ये वाली, इसको मैंने डॉटेड सर्कल में लिखा है, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। सॉरी, आर वो है, प्रीवियस स्लाइड। हाँ दिखा रहा हूँ तुमको, नोट करो जल्दी से। सर हम्म, ये तीन भी डेल्टा एनर्जी एच पी और अपॉन लैम्डा और वन अपॉन लैम्डा की जो फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला करना न्यू वाले जैसे। क्या? ये सारे जो आपने तीन नीचे एरो करके लिखे हैं ना, हाँ हाँ, वो भी फॉर्मूला है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो एरो लिख दिया। फॉर्मूला बच्चा तो एक ही है, यही वाला। इससे बनाना है तुम्हें, इतने फॉर्मूले क्यों याद रखोगे? एक याद रखो, अगर लैम्डा के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ यूज करो एच सी बाई लैम्डा, है ना। इसको ओके याद सर। रखना है, देखो इसको याद रखना है, और किसको याद रखना है आगे बता रहा हूँ। यहाँ तक नोट हो गया? सर, यस सर। हम्म, रिडबर्ग कांस्टेंट को सिंपलीफाई करके क्या वैल्यू आएगा? हाँ अभी बता रहा हूँ। आर की वैल्यू आती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, या इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। पिछला स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ पिछला स्लाइड। यस सर। सो 1/λ तो वेव नंबर होता है ना, तो 1/λ वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्यों है? नहीं, लैम्डा है वेवलेंथ, यस करेक्ट, तुमने सही बोला। ये लैम्डा के ऊपर एरो है, मतलब लैम्डा जो यहाँ वर्ड आया है ये वेवलेंथ है। तो ओके। इसको ऐसे हटा, ऐसे लिख, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है। अगर लैम्डा निकालना है फॉर्मूला लगाना है, और अगर वेव न्यू बार हो जाएगा, ये देखो आर जेड स्क्वायर माइनस 1/n² आप इन दो में से कोई फॉर्मूला जरूर याद रखो, चाहे ऊपर वाला रखो याद या ये रखो, दोनों सेम है। क्योंकि अगर न्यू बार पता है बाय लैम्डा, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रिडबर्ग। सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक हो रही है।
मैं बोल रहा हूँ दोनों में से एक याद रखना है. We have to learn one of these two formula. लो लिख दिया है जो बोल रहा हूँ, है ना. सर ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए? सर आपका आवाज नहीं आ रहा. मेरी आवाज क्या किसको नहीं आ रही है? सबको ही नहीं आ रही क्या? हाँ सर. नहीं सर, बीच बीच में सर बहुत कट रहा है. बीच बीच में नहीं आ रही. बीच बीच में नहीं आ रही है क्या? सर सर ये लिख के हो गया. अच्छा हो गया ये. सर हाँ सर सी बाय लैम्डा और टेनेसल म्यू तो आपने 1/λ म्यू क्यों लिखा है? न्यू बार है बच्चा, न्यू बार. समझे? सर लिखा हुआ रुक गया है. क्या? अभी बोल नहीं रहा हूँ. सर नहीं, आपने कुछ लिखा है. हाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है. हाँ सर, आई थिंक वो बोल रहा था कि बीच बीच में से कट के फिर धीरे धीरे आता है. अच्छा हेलो. हाँ? स्क्रीन नहीं दिख रही. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. आप म्यूट पे हो. हाँ अब कैसी आवाज आ रही है? अब सही हो गई ना? हाँ सर बेटा. यस सर. देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. फाइंड दी wavelength
and wave number. हाँ absorbed when an electron in second orbit of H atom jumps to fourth orbit. क्या आंसर आएगा बच्चों? आपकी आवाज अलग कट से रही है। याद करने के लिए लिखा है। मेरी आवाज कट रही है? क्वेश्चन दिखा कि नहीं बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। सबको? तब तक सॉल्व करो फिर देखते हैं। सर हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये याद रखना है तुमको, ठीक है? क्या इसको बोलते हैं? रिमेम्बर बाय हार्ट, जो भी है कंठस्थ कर लो इसको। सुनो, सर आंसर आया सर। क्या आंसर है उसमें लिखो। 2.06 इंटू 10⁻−18 है और वेव नंबर है 0.485 इंटू 10⁻−18। सर हेलो, क्या तुम लोग की आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है। कुछ बोला तुम लोगों ने अभी तक? सर आंसर सही है। सही है? क्या आंसर भेजो।
आंसर क्या आया? नहीं, आर के टर्म्स में बताना है, आर की वैल्यू पुट नहीं करनी है। 1.66 3r/16। हाँ, 3r/16, ये आंसर बताना है। r/16 आया ना? किसका ये आवाज, बहुत सारा आवाज आ रहा है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख सर रही है। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, नहीं अभी मैंने शेयर नहीं किया, मैं इनको मैसेज कर रहा हूँ। क्या लिखा? अच्छा चलो, अब देखो मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आंसर 3r/16 आ गया। यस मैम। हाँ ठीक है, ओके। देखो क्या हमने लिखा था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? 2 to 4 था क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या था क्वेश्चन? 4 to 2 to 2 to 4, ये भूल गया मैं। Find the wavelength and wave number 2 to of 4 हाँ? photon 2 emitted to in 4 terms of था, r. sir. 2 to 4, 2 to 4। ओके ओके ओके, गुड, ठीक है। अच्छा तो 2 to 4 में तो एब्जॉर्ब होगा, है ना? ओके, Yes. यस सर। क्यों? क्योंकि लोअर से हायर में जा रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, 1/λ। आर जेड हाइड्रोजन दिया था, और क्या दिया था? 2 से 4, बस सॉल्व हो गया। ये आएगा कितना? 3/16 आएगा, जब यहाँ एलसीएम लोगे। हाँ, और नंबर क्या है? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़, सबने करना है इसको, जिसका नहीं हुआ है। अब हम लोग कई बार क्या होता है, आर की वैल्यू डालनी पड़ती है, तो आर की वैल्यू अगर डालनी हो तो ये लिख लेना, इफ नीडेड, है ना? अब सुनो, अब स्पेक्ट्रम पे आते हैं। क्या होता है स्पेक्ट्रम? तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास करते हैं जब उसको,
passed through a prism, then we obtain a pattern of colors on a screen. This pattern of colors is called स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? बहुत आसान है। एक व्हाइट लाइट थी, जैसे सनलाइट फॉर एग्जांपल, सनलाइट। ऐसी लाइट लेते हैं जिसमें बहुत सारी अलग अलग लाइट मिक्स हो। EMR पढ़ाया था ना, EMR, सनलाइट है ना, बल्ब की कोई लाइट, व्हाइट लाइट। तो इसकी रेंज क्या होती है विजिबल की? विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, लाइट है, उसकी रेंज क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। ये सारी लाइट इसमें है, इस लाइट बीम में है कि नहीं है? जो सन से लाइट आती है उसमें सब कुछ होता है, ये इस रेंज की सारी लाइट होती है। अब यहाँ पे एक प्रिज्म रख दिया, ये प्रिज्म जो है ग्लास का प्रिज्म होता है। अब क्या होता है, प्रिज्म से जब पास करते हैं तो ये लाइट स्प्लिट हो जाती है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ, ये तो स्ट्रेट लाइन में बनाना, मेरे में बन नहीं पा रहा है, और इसको हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? विबिग्योर का पैटर्न मिलता है। ऐसे ऊपर तक, ठीक है। पैटर्न ऑफ ठीक है, कलर्ड लाइंस, लाइंस बोल सकते, कॉन्टिन्यूअस होता है तो ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, सुनो सुनो सुनो, क्या बोल रहे बताओ? सर ये व्हाइट लाइट को हम ऐसे बना सकते हैं क्या वापस? हाँ, अगर उसको मर्ज कर दिया जाए तो बन जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। स्प्लिट हुई है, उनको अगर मिलाया जाए तो व्हाइट लाइट बनेगी। सर उल्टा प्रिज्म रख देंगे ना? हाँ सर इसी के सामने उल्टा प्रिज्म रख देंगे ना? हाँ, उल्टा प्रिज्म से अगर कंजर्व करने वाला कोई प्रिज्म रखा है जो कंजर्व करता हो रेस को, है ना, तो मिक्सिंग करके लाइट बन जाएगी। नहीं सर, वैसे नहीं, मैं बोल रहा था कि हम आर्टिफिशियल वे से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, जिससे हाँ, प्रिज्म टॉर्च में से? करते हैं कि नहीं? टॉर्च में, अच्छा, टॉर्च में करते हो कि नहीं बताओ? CFL में करते हो, बल्ब में करते हो, हर जगह करते हैं प्रोड्यूस आर्टिफिशियल तरीके से व्हाइट लाइट, है ना। टॉर्च में हो गई, बल्ब में हो गई, सब व्हाइट लाइट है। इसमें हर एक विजिबल रेंज के फोटॉन्स एमिट होते हैं, तो ये विबिग्योर होता है। सर हाँ सर बल्ब में तो टंगस्टन होता है और टंगस्टन हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक? हाँ हाँ, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो जो लाइट की फॉर्म में हीट प्रोड्यूस होगी वो मेनली रेड, ऑरेंज और येलो होती है। हाँ। तो सर ये वाइट कैसे बनती है फिर? ब्लू और वायलेट कहाँ से आती है? इंडिगो? नहीं नहीं, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लू इंडिगो हो। अगर इनमें के कलर्स को मिक्स किया जाए तो व्हाइट लाइट, मतलब जिसका, जैसे अगर बीच वाली लाइट ज्यादा है तो येलो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना। अगर वायलेट भी मिलाओगे इसमें तो फिर व्हाइटिश कलर आएगा। जब सबके प्रोपोर्शंस एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होते हैं तो लाइट, कोई देखा होगा तुमने बल्ब, कोई बल्ब पीला जलता है, कोई व्हाइट, कोई हल्का ब्लूइश, है ना। तो डिपेंड करता है किस रेंज की वेवलेंथ ज्यादा उसमें। जैसे तुमने जो बताया वो वाला बल्ब है फिलामेंट वाला, है ना, इनकेडेसेंस बल्ब, यही बता रहे हो। अब इसमें क्या होता है, पीली कलर की लाइट मिलती है ना, येलो यस सर। लाइट। हाँ, तो उसमें क्या होता है, ये वायलेट और इंडिगो वाले हाई फ्रीक्वेंसी वाले नहीं मिल पाते हैं ना, क्योंकि वो गर्म होकर के लाइट दे रहा है। उसमें क्या होता है, फिलामेंट हीट करता है
और हीटिंग से उसमें फोटॉन्स रिलीज होते हैं, तो वहाँ पे उस कलर के हमको लाइट नहीं मिल पाती है। लेकिन जो एलईडी बल्ब होते हैं या सीएफएल जो होते हैं जिसमें गैस भरी होती है, उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली मतलब ट्रांजिशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेमी कंडक्टर्स जो लगाते हैं या उसमें जो भी मटेरियल होता है उसके अंदर हम लोग डायोड वगैरह लगा के, लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है ना, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा ये, तो वहाँ पे ऐसी लाइट प्रोड्यूस करते हैं कि वो वाइट लाइट वाली रेंज में आती है। उसमें वायलेट और इंडिगो वाले का भी परसेंटेज अच्छा होता है। ये चीज होती है, ठीक है, इसको याद रखना है स्पेक्ट्रम क्या होता है। और तुम्हारी जो फाइनल बुक है उसमें अच्छे अच्छे इसके फोटोज भी दिए हुए हैं। ठीक है सर। इसको नोट कर लो। डन। हो गया? यस सर। अब देखो, सुनो इधर, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, उस पर दिखाऊंगा तुमको, ठीक है? थोड़ी देर रुक जाओ। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. देखो, ये ऐसा होता है, इस कलर का मिलता है। देखो, ये जो हमारे पास दिया है ना, थर्ड वाला, दिख रहा है सबको? कुछ दिख रहा है? यस सर। थर्ड वाला जो है ना, थर्ड व्हाइट लाइट में ऐसे रेनबो जैसा आता है। जैसे तुमने देखा होगा ना बारिश में, जब हम सनसेट की अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होते हैं ना, तो हमें रेनबो दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों ने रेनबो देखा होगा, अभी के मौसम में दिखता है ना। तो रेनबो में भी यही होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? रेड होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? रेड। उसके बाद फिर जो है अपना ऑरेंज आता है, फिर अपना येलो आता है, फिर ग्रीन, ऐसे करके नीचे तक कलर जाते हैं। तो ये वाला पैटर्न हमको किस में दिखता है? रेनबो में दिखता है ना। अच्छा, इसका रीजन क्या होता है, क्यों कलर की स्प्लिटिंग होती है? ये मैं तुमको एक डायरेक्ट याद करने वाला फंडा बताता हूँ, बाकी फिजिक्स में पढ़ोगे। कलर देख लो, ऐसा दिखेगा, ये मर्ज होंगे कलर, है ना। इसके अंदर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्या देखना इंपॉर्टेंट है? जैसे ही रेड खत्म हो रहा है वैसे ही ऑरेंज शुरू हो रहा है, उसके बीच गैप नहीं है। किसी को गैप दिख रहा है क्या? कोई डिसकंटिन्यूटी है? नहीं। नो सर। हाँ, तो ऐसे ये आपस में मर्ज रहते हैं। कैसे रहते हैं? ये मर्ज रहते हैं। ये चीज ध्यान रखनी होती है कि इनके आपस में क्या हो जाती सर है? ये मर्ज। ऊपर ब्लैक ब्लैक तो आ रहा है ऊपर और बीच में, ये चार्ट समझाऊंगा, है। ये अलग है। वो आगे बताऊंगा क्या है वो। ये वाला याद रखना है अभी। ये वाला व्हाइट लाइट का है। किसका? ये थर्ड वाला व्हाइट लाइट, व्हाइट ठीक है। लाइट। हाँ, अभी व्हाइट लाइट पे फोकस करना है। अच्छा, अब सुनो, तो ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, ये वैसे ही था जैसे उधर देखा है। यहाँ पे रेड कलर है और नीचे वायलेट कलर है ना, और बीच में बाकी और सारे कलर हैं जो कि आपस में मर्ज हैं। जो सब कलर आपस में कैसे हो जाएंगे? यहाँ पे देखो, बाउंड्री नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, मर्जिंग नहीं दिखा पा रहा हूँ, बाउंड्री दिख रही है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे वहां देखा था वैसा होगा। रेड खत्म होगा तो तुरंत ऑरेंज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बीच में डिफरेंस या बाउंड्री टाइप की नहीं होती है, ठीक है। डिस्क्रीट नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब कैसे डेविएशन होता है वो याद रखेंगे। डेविएशन
या जो डिफ्लेक्शन होता है ना, इसको फिजिक्स में रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। डिपेंड्स अपॉन दी frequency, that is wavelength of the light wave, है ना। किसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा ये लाइट वेव की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा बताओ, विबिग्योर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वायलेट। तो सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन होता है वो वायलेट में होता है। तो हम याद रखेंगे जो डेविएशन है, जो रिफ्रैक्शन एंगल है, रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें होगा? वायलेट में, है ना। ऐसे व्हाइट लाइट है, इसमें सारी रेज हैं, इसमें सब हैं। विबिग्योर पूरा है, इसमें विबिग्योर पूरा है। लेकिन ये जब स्प्लिट होगा तो सबसे नीचे कौन डेविएट होगा? वायलेट वाला। उसके ऊपर क्या जाएगा? इंडिगो जाएगा। उसके ऊपर क्या जाएगा? ग्रीन जाएगा। ऐसे करके सबसे ऊपर क्या जाएगा? रेड जाएगा। तो ये याद रखना है हमको। जो एंगल है थीटा, जो थीटा बोल सकते हैं उसको, अल्फा बोल सकते हैं, ये एंगल जो है थीटा, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। थीटा प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। याद रखोगे ये? इसको भी नोट करो। तो बताओ सबसे नीचे कौन जाएगा? वायलेट जाएगी। सबसे ऊपर कौन रहेगा? रेड रहेगा। तो रेड लाइट जो होती है वो सबसे कम डेविएट होती है, उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। इसलिए तुमने देखा होगा जब रात शाम के समय जो सन होता है वो कहाँ पे हो जाता है? हॉरिजन पे हो जाता है। तो वहां से जो लाइट आती है वो हमें रेड दिखती है। कैसी दिखती है? रेड। क्यों? क्योंकि रेड वाली लाइट सबसे कम डेविएट होती है, बाकी लाइट सब स्कैटर हो जाती है। नोट हो गया? यस सर। यस सर। ओके। ये तो स्पेक्ट्रम है, मतलब व्हाइट लाइट का जरूरी नहीं है, अलग अलग चीजों के भी स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम many type of atoms, heated bodies, है ना, और मॉलिक्यूल्स। अलग अलग चीजों से हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। मतलब उनसे जब हम लोग जो फोटॉन्स निकल रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम मिलेगा। सबसे आसान जो है समझना वो स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट का होता है। स्पेक्ट्रम के टाइप क्या होते हैं? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सर वो क्या लिखा है? क्या लिखा है? हेटेड बॉडी। हीटेड नहीं, हीट किया है ना, उनको गर्म किया है। जैसे हम लोग की बॉडी से कौन सा रेडिएशन निकलता है बताओ? सिखाया था, इंफ्रारेड निकलता है। कौन सा निकलता है? ये भी स्पेक्ट्रम है। क्या है ये? बट इसको हम आंखों से नहीं देख सकते।
सर इसका मतलब ये है कि हम अपने जो टीवी के जो सेटअप बॉक्स आते हैं हाँ उनको हम बिना रिमोट कंट्रोल यूज करे चैनल चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ की दिक्कत है ना, उसमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ही वो यूज करता है। इसलिए देखा होगा ना, मोबाइल से भी तो यूज हो जाते हैं, मोबाइल से लोग उसको यूज कर पाते हैं। कुछ में वाईफाई होता है, कुछ में इंफ्रारेड रहता है, बट उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। उसके अलावा ये है कि मतलब जो हमारा रिमोट रहता है उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ वो क्या रहता है, उसकी ट्यूनिंग रहती है। अगर वो वेवलेंथ दोगे तभी चैनल चेंज होगा, है ना। हर एक बटन का अपना एक सिग्नल होता है, तो हम लोग की बॉडी से उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन वो वेवलेंथ अगर अलग है तो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, उसको सीधे निकल जाएगी, है ना। ये चीज है, तो ये याद रखो कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का बेसिस क्या हो सकता है? एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है? और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब समझना ध्यान से। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई गैस है, सैंपल है, ये कंटेनर गोल गोल है, कोई ये बल्ब है, उसमें गैस है, कोल्ड गैस है मान लो ये। और कोल्ड गैस को हमने हीट किया या उससे लाइट पास की, तो लाइट पास करने पे क्या होगा, कुछ इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर स्टेट में चले जाएंगे, तो एक्साइटेड हो जाएगी ये। अब यहां से जो लाइट बची वाली निकलेगी, रिमेनिंग लाइट, रिमेनिंग व्हाइट लाइट, सीधी लाइन बनाना है, सीधी लाइन बनाना है, ठीक है। रिमेनिंग व्हाइट लाइट जो निकलेगी, ये व्हाइट लाइट ली थी हमने, जिसमें सारी की सारी वेवलेंथ है। इसको जब हम प्रिज्म से पास कराएंगे तो बताओ क्या पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा? क्या सारी लाइन मिल जाएंगी? तो मिल जाएगी अगर वाइट है तो। उसमें से कुछ एब्जॉर्ब भी हो गई ना। मेरी वाली है वो white। some wavelengths are absorbed by gas, है ना। कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा गैस। some wavelengths are absorbed by gas। तो इसमें क्या होगा, पूरा पैटर्न तो मिलेगा, पूरा हमको विबग्योर वाला मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाएं। अगर क्या हो गया, तो ये तो आ नहीं रहा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये रेड होगा, अभी फोटो दिखाऊंगा कैसा आएगा, तब समझ पाओगे। फिर यहाँ पे ऑरेंज होगा, तुम यही बोल रहे हो ना पूरा आना चाहिए ऐसा। फिर इसमें येलो होगा, फिर इसमें ग्रीन होगा, और क्या आता है फिर? विबग्योर, ब्लू। ब्लू, इंडिगो, वायलेट। हाँ, ये मान लो ब्लू है, और इंडिगो इससे थोड़ा डार्क होना चाहिए था। चलो ठीक है, वो छोड़ देते हैं उसको, एक को छोड़ देते हैं और यहाँ पे ऐसे बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। कलर की पहचान तो तुम्हें होगी, है ना, मुझे तो ज्यादा नहीं है। सुनो, ये क्या है? विबग्योर। क्या ये पूरा मिलेगा? नो सर। इसमें क्या होंगी, कुछ ब्लैक लाइंस। क्या होंगी इसमें? सम डार्क लाइंस। क्या होंगी इसमें? सम डार्क लाइंस। इसको ही क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आया? अभी दिखा रहा हूं, रुको।
देखो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ना, ये वाला नीचे वाला फोर्थ वाला ऐसा आएगा। कैसा आएगा? फोर्थ। सबको दिखा फोर्थ वाला? यस सर। यस सर। ऐसा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। कंटिन्यूअस में सर बंद हो गया शायद। हाँ उसको दिखा दिया, आप देख लिया ना। अब ये वाला देखो, ये होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? एक्साइटेड गैस लेते हैं, गैस जो पहले से कैसी हो, एक्साइटेड। आप उसको क्या करेंगे? डी एक्साइट करेंगे। अगर जब ये डी एक्साइट होगी थोड़ी देर बाद, तुम्हें पता होना चाहिए 10⁻⁸ सेकंड के अंदर वापस से इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं, 10⁻⁶ से 10⁻⁸ के बीच में। बहुत कम देर वो ऊपर रहते हैं, फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। उससे क्या होगा? यहाँ पे लाइट एमिट होगी, एमिटेड फोटॉन्स। एक्साइटेड गैस क्या हो रही है? डी एक्साइट। एमिटेड फोटॉन्स को अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें, प्रिज्म से पास करते हैं अगर, तो क्या देखते हैं? पूरी स्क्रीन डार्क है। पूरी कैसी स्क्रीन है? डार्क, डार्क स्क्रीन। ये मिसिंग लाइंस है। डार्क लाइंस को, ये सॉरी इधर मैं बताना भूल गया, जो ये डार्क लाइंस है इनको और भी क्या बोलते हैं? मिसिंग लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? मिस हो गई ना ये। और यहाँ एब्जॉर्ब हो गई थी गैस। हाँ 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 absorb हो गई, वाली। वही वाली। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो एमिटेड है वो क्या होंगी? कुछ लाइंस होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, सम लाइंस, कुछ लाइंस होंगी। इसको मैं ब्लैक से ही दिखाता हूँ या ब्लू से ही दिखाता हूँ, और ऐसे आएंगी। इधर प्रिज्म बना लिया, और मान लो 1 2 3 लाइनें। तो ये 3 लाइन आई, मान लो का कलर कुछ भी है, तो जरूरी नहीं वो विजिबल हो सकता है वो नॉट विजिबल भी हो जाए। सम लाइंस इन स्पेक्ट्रम, इनको क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इनको? एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये डार्क है, पूरा स्क्रीन कैसा है पिछला? डार्क। ये डार्क है, ये पूरी ब्लैक है, ब्लैक। उस ब्लैक पे क्या आ रही हैं? कुछ विजिबल लाइंस आ रही हैं। ठीक है, ऐसे ही समझो। इसको मैं फोटो में दिखा देता हूँ ना। एक इसमें रेड भी ले लो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। सर स्क्रीन चला गया। क्या लिख पाए थे? नहीं चला गया। यस सर, लिख पाए। तुम तो, तुम्हारी आवाज ही ऐसी आ रही है कि तुम ऐसे बोल रहे हो। प्रथम, लैग हो रही ना आवाज, मेरी भी लैग होती होगी फिर। अभी ठीक से आ रही है। स्क्रीन दिखाना है एक बार। स्क्रीन तो यार फिर से मैम को बोलना पड़ेगा, फिर से चली गई स्क्रीन। सर स्क्रीन तो एमिशन चली गई, स्पेक्ट्रम वाला लिख नहीं रहता पाए है। थे क्या? एमिशन स्पेक्ट्रम का रह गया। रह गया यार, बहुत नेट खराब हो जाता है मेरे सामने। क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम? सर मेरा क्या?
मानो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वहीं से स्टार्ट कर देंगे फिर। ओके एमिशन स्पेक्ट्रम पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है। और पहले क्लास कब है मेरी? अच्छा, होमवर्क क्या दिया था बताओ? कल है। होमवर्क सबमिट